जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदुवंश में महान शक्तिशाली प्रतापी राजाओं और योद्धाओं का जन्म हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे महान प्रतापी शक्तिशाली तीन यादव राजा जो यादव कुल के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। महाराज यदु के बारे में दोस्तों, महाराज यदु को सत्ता विरासत में नहीं मिली। उन्होंने अपने दमखम से शासन किया और इतना बड़ा वंश यदुवंश उन्हीं की वजह से खड़ा है। इतने शक्तिशाली प्रतापी महाराज यदु राजा थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज यदु के कुल में जन्म लिया। दोस्तों, महाराज यदु के पिता का नाम ययाति था। ययाति राजा के 5 पुत्र थे। महाराज यदु सबसे बड़े पुत्र थे। नियम अनुसार महाराज यदु को राजपाट मिलना चाहिए, लेकिन ययाति राजा के बाद महाराज यदु को राजपाट न मिलकर महाराज यदु के सबसे छोटे भाई को राजपाट मिला। यानी महाराज यदु को विरासत में सत्ता नहीं मिली, लेकिन महाराज यदु ने खुद अपने दम पर सत्ता खड़ी की और शासन किया, अपने दम पर राजा बने और यदुकुल का गौरव बढ़ाया। दोस्तों, महाराज यदु ने चक्रवर्ती अर्थात चंबल नदी के किनारे अपना राज बसाया और दोस्तों, शासन महाराज यदु ने ऐसे किया जब तक उनका नाम रहेगा तब तक जब तक धरती। राज नहीं मांगा महाराज यदु ने, मांगा स्वाभिमान। यदु के लहू से बसा था वीरों का अभिमान। दोस्तों, यादवों का बीज वही जिसमें शौर्य उपार, यदु नाम सुनते ही शत्रु जाए हार। दोस्तों, अब बात करेंगे महान प्रतापी यादव राजा यादव कुल में जन्मे स्वयं भगवान कृष्ण की। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यादव कुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण की कहानी शौर्य प्रेम धर्म की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे भगवान कृष्ण ने कंस के अत्याचार को कैसे खत्म करके कंस का वध किया। दोस्तों, आप बात करेंगे कैसे भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने द्वारका के। दोस्तों, जरासंध के बार बार आक्रमण से मथुरा की प्रजा परेशान हो रही थी, इसलिए भगवान कृष्ण यादवों को लेकर समुद्र के बीच द्वारका ले गए। सोने की द्वारका बसाई, फिर वहीं से यादवों के रक्षक द्वारकाधीश कहलाने लगे। दोस्तों, जरासंध कंस कोई गैर नहीं थे, ये चचेरे कुल के थे, यदुवंश से ही जुड़े थे। अब दोस्तों, आगे बात करेंगे महाभारत और गीता का। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। यादव कुल शिरोमणि कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र नहीं उठाया, अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र में मोह में पड़े अर्जुन को गीता उपदेश दिया, कर्म कर फल की चिंता मत कर। दोस्तों, फिर अच्छे धर्म कर्म वाले पांडवों को महाभारत में भगवान कृष्ण ने जीत दिलाई, फिर वहीं से धर्म रक्षक कहलाए। दोस्तों, एक समय यह भी आया कि भगवान कृष्ण के सामने यादव कुल का अंत होने लगा। कृष्ण के रहते यादव बहुत बलशाली हो गए, पर आपसी फूट से प्रयास क्षेत्र में यादव कुल का नाश होने लगा। मथुरा की धरती कांपे जब कन्हैया ओंकारे, कारागार के ताले टूटे पहरेदार सब हारे। नन्ही सी उंगली पर गोवर्धन धार लिया, इंद्र का मान मर्दन पर यादव वीर कहलाए। कालिया के फन पर नाचे यमुना थर्राए, देख वीरता कान्हा की देव भी सिर झुकाए। दोस्तों, बोलो भगवान कृष्ण की जय। सुन रे कंस तेरा काल आया, यादव कुल का लाल आया, केस पकड़ के खींचा तुमको मंच से नीचे लाया। यदुकुल के गौरव ने पापी का वध कर दिखाया, रणछोड़ कहते हैं मुझको पर कायर भी नहीं। रणनीति मेरी शस्त्र से भी घातक, समझे जग में कोई नहीं। बोलो भगवान कृष्ण की जय। सुदर्शन चक्रधारी द्वारकाधीश रण में जब उतरे, जरासंध 17 बार हारा फिर भी ना सुधरे। सारथी बनकर पार्थ को गीता ज्ञान सुनाया, उठ अर्जुन कहकर धर्म सिखाया। यदुवंशी वो वीर हैं जो नीति से जग जीते, बिना शस्त्र के महाभारत में शत्रु दल को पीटे। बंसी वाले मत समझो समझो चक्रधारी, प्रेम में जितना कोमल है रण में उतना भारी। यादवों का स्वाभिमान है गोकुल का वो वीर, जिसके एक इशारे पर बंध जाए समुंदर। कृष्ण नाम सुनते ही अधर्म कांपे थर थर, यदुकुल का गर्जन है एक गूंजे 7 समंदर। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे सबसे शक्तिशाली यादव राजा के बारे में। वैसे तो इनसे भी शक्तिशाली राजा हुए हैं, लेकिन मध्यकाल में इनसे शक्तिशाली राजा कोई नहीं हुआ। इनका नाम था
दोस्तों भिल्लम पंचम। दोस्तों राजा भिल्लम पंचम इतिहास में दर्ज यादव कुल के सबसे बड़े राजा मध्यकाल में हुए, जिन्होंने यादव साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। 1185 ईस्वी के आसपास भिल्लम पंचम गद्दी पर बैठे। दोस्तों आगे चलकर राजा भिल्लम देवगिरी की स्थापना करते हैं। 1187 ईस्वी में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। पहाड़ी पर बनाया किला इतना मजबूत था कि 200 साल तक अजय रहा। दोस्तों 200 साल तक यादवों की राजधानी रहा देवगिरी। देवगिरी के सिंहासन पर जब भिल्लम राज हुआ था, दक्षिण का सूरज बनकर यादव वंश नाज हुआ। दोस्तों सोने की राजधानी बसाई और दुर्ग अभेद बनाया। यादव भिल्लम का नाम सुनकर शत्रु दल थर्राए। ऐसे महान प्रतापी शक्तिशाली यादव राजा थे, जिनका किला 200 साल तक अजय रहा। कोई उसको विजय नहीं प्राप्त कर पाया। देवगिरी साम्राज्य को 200 साल तक। रणभूमि में जब गरजे भिल्लम, बिजली सी चमके तलवार, हाथी घोड़ा दल बदल, शत्रु सेना गई हार। अपने बाहुबल से भिल्लम ने यादव कुल का मान बढ़ाया। इतिहास लिखे स्वर्ण अक्षरों में जब देवगिरी बसाया। एक राजा नहीं एक युग था वो, शौर्य की परिभाषा। यादव भिल्लम अमर रहे कुल की यही अभिलाषा। दोस्तों यह 3 महाप्रतापी शक्तिशाली यादव कुल में जन्मे यादव राजा थे। दोस्तों वैसे तो यदुकुल में एक से एक महान प्रतापी शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन महाराज यदु से यादव कुल की शुरुआत हुई। जो इतने तेजस्वी और शक्तिशाली थे कि इनके कुल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जन्मे। भगवान कृष्ण ने यादवों को उभारा। उसके बाद मध्यकाल में भिल्लम पंचम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और यादव साम्राज्य को बढ़ाया। यह 3 यादव राजा जिन्होंने अपनी शक्ति पराक्रम से यदुकुल का गौरव बढ़ाया, यादव साम्राज्य बढ़ाया, यादव इतिहास को मजबूत किया, यादव इतिहास को गौरवान्वित किया। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है यादवों का इतिहास। जब जब इतिहास में पाप अधर्म के साथ सत्ता हावी हुई, तब तब यादव राजाओं ने अपने शौर्य पराक्रम से इतिहास रच दिया, यादव साम्राज्य को उजागर कर दिया। सिंहासन पर नहीं दिलों पर राज करते हैं यादव राजा हैं। अपनी आन पर मरते हैं, वंश है कृष्ण का, गीता का ज्ञान रखते हैं। दुश्मन भी झुक जाए ऐसा यादव अंदाज रखते हैं। दोस्त वक्त आने पर इतिहास बनाती है बंसीवाली की सेना। राज भी करे रण में, यादव जहाँ कदम रखते किस्मत वहीं बदल जाती है। यह यादव इतिहास में सुचारू रहा, शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा और राजाओं का जन्म होता रहा है यादव कुल में। और दोस्तों यादव राजाओं का इतिहास शौर्य साहस वीरता से परिपूर्ण है।